खूबसूरत वादियां, बहते दरिया और खतरनाक रास्ते। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ऐसी जगह पर जो किसी जन्नत से कम नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कैलाश वैली। All of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं आज मौजूद हूँ कैलाश में, जहाँ ना सिर्फ आज हम कैलाश की खूबसूरती को एक्सप्लोर करेंगे बल्कि वी कैन एक्सप्लोर यहाँ की सदियों पुरानी सकाफत को, यहाँ की रस्मात को, रवाज को और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए। तो लेट्स एक्सप्लोर कैलाश। अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आई थॉट कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ आपको थोड़ा सा उसके हवाले से बताते चलूँ। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पूरी जगह नज़र आ रही है, दैट इज़ एक्चुअली माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पे पानी के थ्रू बिजली जनरेट होती है और इसको 2015 में बनाया गया था। SRSP ने इसको बनाया था, विच इज़ एक्चुअली सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पे जितने इर्द गिर्द देहाती इलाके हैं उनको बिजली प्रोवाइड की जाए पानी के थ्रू। और इस प्लांट से जिस इलाके को बिजली प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ एक्चुअली अयून वैली। और मैं अयून वैली क्रॉस करके यहाँ पे पहुँची, उसकी मज़ीद डिटेल्स मैं आपको आगे चल के अपने सफ़र में बताती चलूँगी। और अगर मैं बात करूँ बिजली की कीमत के हवाले से तो वो बहुत कम है। 5 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली यहाँ पे अयून वैली को दी जाती है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और इस पानी का सही इस्तेमाल है वो भी हो रहा है कि आप उस पानी से बिजली जनरेट कर रहे हैं और लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे हैं और इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। सो दैट इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग थिंग। अभी लेट्स गो आगे और अगला जो सफ़र है हमारा आज का वो स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो कैलाश की चीज़ें हैं और कैलाश वैली की बाकी जितनी भी सकाफत के हवाले से या यहाँ के रहन सहन के हवाले से, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आपको आगे चल के बताते जाऊँगी। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट टुडेज ट्रैवल। कुछ खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुदरत के दिलकश मनाजिर से इश्क बहुत शिद्दत से समाया होता है, और मैं उन चंद खुशनसीबों में से एक हूँ। ऑलराइट, मैं आई तो इस जगह पे हाइड्रो पावर प्लांट पे ब्रिज के थ्रू, लेकिन एक्चुअली मुझे नज़र आ गई एक चीज़। लेट मी शो यू इफ़ यू गाइस कुड सी एज वेल, दैट इज़ द डोली ओवर हियर। और बेसिकली ये भी जो है ना, ये भी इस दरिया को क्रॉस करने के लिए यूज़ होती है। तो मैंने कहा इसका भी यूज़ करते हैं। लेट्स गो क्रॉस द रिवर ऑन दिस डोली। अंकल जी ने पहले ही खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आप ऑपरेट करेंगे इसको? अच्छा अंकल जी इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या किससे चल रही होती है वैसे? चलती है रिमोट से।
अच्छा ये इसका रिमोट है स्पेसिफिकली और ये बिजली से चल रही होती है, सही है। तो मैं जब जा रही हूँ ना आपने पीछे से बंद नहीं कर देनी है कि मैं रात में फंस जाऊँ। नहीं करेंगे। सो लेट्स गो इनसाइड। तो हिलजुल भी रही है भाई। ओके जी बंद कर दे अंकल जी इसका दरवाजा, ये लग गया इसकी कुंडी। ओके अंकल जी कर दे ऑन। ओह ये तो बड़ा शोर भी कर रही है। दैट इज सो अमेजिंग। अच्छा मैं दिखाती हूँ। देयर वाज द ब्रिज एक्चुअली जो मैंने क्रॉस किया, नीचे बहता दरिया आपको नजर आ रहा है एंड आई ऑलमोस्ट क्रॉस इट। तकरीबन जो है वो मोशन बड़ी खतरनाक सी वैसे लग रही है, ऊपर के हिल भी रही है और इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई गेस आई एम अबाउट टू रीच, यू कैन सी यहाँ पे जाके शायद ये रुक जाएगी। इट हैज स्टॉप। पहुँच गई हूँ। ले भैया भी भाई खड़े हैं, पहुँच गई हूँ मैं बस। ओके जी ये भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, दो लोग दोनों तरफ होते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। ऑलराइट आई हैव रीच्ड एंड आई हैव क्रॉस्ड द रिवर। इतनी जल्दी वो दरिया है, इतनी जल्दी मैंने दरिया को क्रॉस कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। सो आई एम गोना गो अपस्टेयर्स नाउ और फिर वहीं से मैं जाऊंगी अपनी बाइक पे और उसके बाद आपको मिलूंगी अपनी बाइक पे और वहीं से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। जिंदगी सफर है, खूबसूरत सफर, और सफर के रास्ते का अगला मंजर क्या होगा सफर करने से ही मालूम होगा। तो चलिए आज के सफर का आगाज करते हैं। बम्बुरेत की तरफ मैं इस वक्त जा रही हूँ और इसका जो रास्ता है ना वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक है। रास्ते के हवाले से जो डिटेल्स है ना मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने आना है चित्राल तो आप किस रूट मैप के थ्रू आ सकते हैं। सो लाहौर से थोड़ा सा आपको बेसिकली मैं बताती हूँ। अगर लाहौर से मैं चित्राल के डिस्टेंस की बात करूँ ना तो तकरीबन ये बनता है 760 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। और आप अगर इस्लामाबाद से रेफरेंस के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद से आपने पहले इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ना है, वहाँ से फिर आपने आ जाना है सवात मोटरवे की जानिब। वहाँ से आपने सवात को ना दो डायरेक्शन जाती हैं, एक चली जाती है सवात और मिंगोरा की जानिब और जो दूसरी जाती है ना वो चकदरा की जानिब जाती है। तो आपने जो चकदरा का रूट है ना अच्छा वो लेना है। तो बेसिकली ऐसे जो गाड़ियाँ ना वो भी साथ से गुजरती हैं। बेसिकली ये जो रोड है ये बहुत तंग रोड है, तो अगर कोई गाड़ी साथ से गुजरे तो आपने बाइक को रोक के उन्हें जगह देनी है, क्योंकि बेसिकली ये सिंगल गाड़ी के लिए रोड बना हुआ है। तो अगर आगे से भी कोई गाड़ी आती है तो फिर उस गाड़ी को एक्चुअली रोक के रास्ता देना पड़ता है। सो लेट्स गो। साथ में आपको मैं इसका मैप एक्चुअली बता रही थी कि चकदरा वाला आपने रास्ता लेना है। चकदरा से होते हुए पहले आएगा लोड दीर, लोड दीर के बाद फिर आएगा अपर दीर और उसके बाद आ जाएगी लवारी टनल। बेसिकली लवारी टनल वो टनल है जो कि दीर को और चित्राल को आपस में कनेक्ट करती है और उसका जो डिस्टेंस है ना इट्स लाइक 10.4 किलोमीटर्स तकरीबन उसका डिस्टेंस है। और फिर उसके बाद चित्राल जो है ना वो शुरू हो जाता है लवारी टनल के बाद। अब उसमें सबसे पहले जो आता है ना वो दैट इज़ आई गेस आयुष्रेत, क्योंकि अब बीच में ना बहुत सारी छोटी छोटी जगह आती हैं। एग्जैक्टली सब जगहों के तो नाम नहीं मुझे याद, लेकिन आयुष्रेत मुझे याद है। फिर उसके बाद दरोश आता है, दरोश के बाद चित्राल का जो लोअर चित्राल का हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अपर चित्राल है वो स्टार्ट हो जाता है। अपर चित्राल एक्चुअली द प्रॉपर चित्राल जो सिटी में जाता है वो है, तो वो चला जाता है ऊपर को। ये जो अभी मैं इस तरफ आई हूँ ये नीचे कोई डायरेक्शन आती है
आपने वो वाली रोड ले लेनी है। और पहले ही होता है अयून वैली से होते हुए जो है वो कह लें कि हम आते हैं बर्म्यूरेट की जानिब। और आप आगे देख सकते हैं गाड़ी जो है वो रुक गई है। गाड़ी इसलिए रुकी है क्योंकि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो अब गाड़ी गुजरेगी तो फिर गाड़ी को रास्ता मिलेगा। थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं, तब तक सही है, ताकि हम भी आराम से गाड़ी के पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे बाइक खड़ी कर लेते हैं। अच्छा जी, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द रूट मैप। और उसके बाद चित्राल से आप होते हुए अयून वैली से होते हुए आप आ जाते हैं बर्म्यूरेट में। अच्छा, बेसिकली ना 3 वैलीज़ हैं जो कि पूरी कैलाश पे कह लें कि मबनी है। 3 वैलीज़, वन इज़ द बर्म्यूरेट, द सेकंड वन इज़ द रंबोर एंड द थर्ड वन इज़ बिरीर। रास्ता खुल गया। तो अयून को क्रॉस करते हुए आप बिरीर और रंबोर की जानिब जाते हैं। अगर आपने नॉट एक्चुअली बिरीर, आप रंबोर और बर्म्यूरेट की जानिब जाते हैं। और अगर आपने बिरीर जाना है ना, तो आपको उसका जो है वो अलग से अयून वैली से दूसरी तरफ रास्ता लेना पड़ेगा। और ये आप रास्ते देख रहे हैं कितने ख़तरनाक हैं। एक्चुअली आई एम जस्ट स्टेइंग हियर फॉर अ वाइल विच आई शुड नॉट। गाड़ियाँ पीछे होंगी। आप ये देखें, ये पत्थरों को काट के बेसिकली रास्ते बनाए गए हैं और बहुत तंग रास्ते हैं। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है। और ये बहुत ही पथरीला मट्टी से यानी कि अटा हुआ जो रास्ता है, बहुत बम्पी, डेंजरस। एक तरफ आपको थ्रू आउट पत्थर और पहाड़ ये सब मिल रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपको बेसिकली रिवर मिल रहा होता है। रास्ता है बहुत खूबसूरत। अगर जगहों की बात करें ना, क्योंकि आप बहुत सारी वादियाँ गुजर के आप आ रहे हैं, पहाड़ों को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, खूबसूरत ये जो दरिया बह रहे हैं, खूबसूरत सी वादियाँ उनको क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इसमें। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सफ़र। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द एडवेंचरस ट्रैक्स दैट आई एम डूइंग एंड लेट्स कीप डूइंग इट। और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा सा आगे जाके। लेट्स गो। Kind of dangerous ना, so you have to be very much careful while crossing this bridge। भाई बहुत ही कोई एडवेंचरस सा और बड़ा कोई थ्रिलिंग सा ये रास्ता है। ओके, we are crossing this beautiful bridge, इसको दुबाज ब्रिज कहते हैं। DUBAZH इसके ZH एक्चुअली इसके स्पेलिंग है। और आगे तो रोड बंद नहीं है। अच्छा जी, ये गाड़ी के पीछे हम कर लेते हैं। दुबाज ब्रिज इसको कहते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ से मैं हो गई हूँ लेफ्ट साइड में बेसिकली आता है बर्म्यूरेट। तो हम लोगों ने इसी तरफ जाना है। सो आई हैव टेकन द लेफ्ट। और राइट साइड की अगर बात करूँ ना, तो राइट साइड पे आता है रंबोर जो दूसरी तरफ चला जाता है। सो वी गोना गो एट दिस साइड। और आगे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द रीज़न। अच्छा खैर, दुबाज ब्रिज लेट मी टेल यू इसको क्यों कहते हैं। इसको दुबाज ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्छा आगे क्रेन का कोई काम वाम हो रहा है, इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली दो जो नदियाँ हैं ना, रंबोर की और बर्म्यूरेट की, वो दोनों इस पे आके मिलती हैं। ओ आगे तो रास्ता बंद है। हाँ जी, 5 मिनट सब्र। ओह अच्छा, चूँकि इवेंट यहाँ पे होने वाला है, चिलम जोशी का इवेंट, और उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा रास्ता हमवार कर रहे हैं, थोड़ा सा खुला कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता इतना तंग है कि एक टाइम पे सिर्फ एक गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। तो आई गेस उसको थोड़ा सा यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उसको खुला कर लेते थे। हम उसके जो मुकामी लोग हैं उसको खुला कर रहे हैं। ओके जी, रास्ता जो है वो खुल गया। अल्लाह का नाम लेके वापस इसको स्टार्ट करते हैं। कीप मूविंग। थोड़ा भी इसको टाइम लगेगा हमवार होने में, क्योंकि बिल्कुल अभी इन्होंने ताज़ा बनाया है। लेकिन थोड़ी देर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी ना, तो ये जो पैच है ये एक्चुअली बिल्कुल
सही हो जाएगा। बट दैट्स एक्चुअली द गुड थिंग अबाउट देम कि अगर कोई भी रास्ता जो है वो थोड़ा सा ख़राब होता है तो वो उसको फ़ौरन से ना एक्चुअली सही कर देते हैं। और यहाँ थोड़ी हाइट से नीचे जाना है हमने, एंड वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। ओके, वी क्रॉस दैट पैच। अच्छा जी, सो अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स बम्बुरेत, और यहाँ पे ना एक्चुअली लोकल गाड़ियाँ भी जाती हैं। जैसे अभी जो देखें आप बाइक पे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप गाड़ी पे आएंगे और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के इलाकों में गाड़ी चलाने का, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे अयून वैली तक आएँ अपनी गाड़ी पे, आगे से आप लोकल गाड़ियाँ ले लें। और मज़े की बात यह है कि अब ये वैलीज़ इतनी दूर हैं अयून वैली से, बेसिकली ना बम्बुरेत भी, फिर बिरीर भी, फिर रंबोर भी, लेकिन उनका जो किराया है ना वो बहुत मुनासिब लेते हैं, विच इज़ लाइक 200, तकरीबन 200 रुपये में आप वहाँ पे आराम से पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ बाइक तो आपके पास ऑप्शन है ही, एक अच्छा ऑप्शन है, बड़ा एडवेंचर सा जो है वो एक रूट है जो कि आप कवर कर सकते हैं। आगे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत पहाड़, साथ में दरिया, और आगे ढेरों ढेर पहाड़ मिलकर आपको नज़र आ रहे होंगे रास्ते में। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सफ़र। जी, रास्ते में हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे सड़क बन रही थी और रास्ता चूँकि खुला हो रहा था बिकॉज कल इनका इवेंट है। और उसके बाद मैं चलते 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 पहुँच आई हूँ दुर्गा देश में। दिस एक्चुअली इज़ बीइंग कॉल्ड एज दुर्गा देश। और ये बच्चा जो है ना पानी दे रहा है और आगे से एक गाड़ी भी आ रही है। सो आप देख भी सकते हैं ये बेसिकली गाँव है, इर्द गिर्द आपको घर भी बने हुए नज़र आएंगे और लोग भी आते जाते नज़र आ रहे होंगे। आप सामने भी देख सकते हैं कुछ औरतें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? उन पे ध्यान देने लगी थी ना। और जी, तो ये दुर्गा देश है और दुर्गा देश के बाद अनीश आएगा। अनीश के बाद एक और गांव आएगा जहाँ पे एक्चुअली जो कैलाश है, कैलाश म्यूज़ियम वहाँ पे मौजूद है। सो आई एम डेफिनेटली गोना शो यू दैट म्यूज़ियम एज वेल। और इस वैली को बेसिकली कैलाशा देशा कहते हैं कलेक्टिवली, और इसको बम्बुरेत भी डेफिनेटली कहते हैं, बम्बुरेत वैली भी कहते हैं, और कैलाशा देशा बम्बुरेत पूरा भी इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप देख भी सकते हैं इस तरह से लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। बेसिकली दैट्स अ बाज़ार। तो मैं आपको तसल्ली से बाज़ार भी दिखाऊंगी यहाँ पे, और जितनी इनकी जितनी भी सकाफती चीज़ें वो भी दिखा रही होंगी। लेकिन यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद में इंशाल्लाह आपको मिलूँगी एक बहुत ही मज़े की जगह पे। सो लेट्स गो। आफ्टर द ब्रेक एंड आफ्टर एन एडवेंचरस राइड एज वेल। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था लेकिन एक्चुअली बड़े मज़े का था। थोड़ी सी मुझे बाइक लगता है आगे करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ना खड़ी नहीं हो रही स्टैंड पे। सो यहाँ लगा देते हैं इसको। ओके, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जो कि मैं जहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। दैट्स एक्चुअली कैलाश। और ये जो पॉइंट आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, दैट्स वेरी प्रिटी मैदानी इलाका है। ऊपर पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। एंड तक आपको बर्फीले पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। सो अभी आप पीछे सुन भी रहे होंगे तो म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है और मैं उसी म्यूज़िक की आवाज़ की वजह से बेसिकली रुकी हूँ। बहुत सारे यहाँ पे लोग भी हैं, टेंट्स भी लगे हुए हैं। सो चलते हैं और देखते हैं भाई कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। लेट्स गो।
म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी ना, एक्चुअली ये वो लोग हैं, दीज आर एक्चुअली द लोकल परफॉर्मेंस जो कुछ बजा रहे थे। पहले तो इनसे बात करती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इनसे कुछ सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मुझे सबसे पहले तो इसका बताइएगा, ये मुझे कुछ ट्रेडिशनल सी चीज़ लग रही है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स खुद बनाए हुए आपने? जी, ये घड़ा है हमारा। अच्छा, ये घड़ा है और इसके ऊपर से आपने खुद इसको कुछ किया हुआ है? जी, हाँ। अच्छा, और ये क्या है? ये जी टाट की है। क्या कहते हैं इसको? टाट की है। टाट की। अच्छा, ये घड़ा है और ये टाट की है, ठीक है। पंजाबियों की लैंग्वेज शायद डेफिनेटली इसको कुछ और भी कहते होंगे। यू गाइस मस्ट नो अबाउट दैट एज वेल। अच्छा, तो आप ये कब से बजाने लगे? मैं थोड़ा सा बताएंगे इसका? तकरीबन 20 साल हो गए हम। 20 साल से बजा रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। अभी हम सुनेंगे भी। हमारे साथ यहाँ पे एक और बड़े बेहतरीन से कलाकार बैठे हुए हैं। सर, ये रुबाब बजा रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से बजा रहे हैं आप ये? 10 साल हो गए। 10 साल होने में एक्चुअली ये आवाज़ सुन के यहाँ तक आई हूँ, तो मेरा ख्याल है कि बगैर वेट किए हमें कुछ सुनना चाहिए। क्या सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल। क्या सुनाएंगे आप? ये यहाँ का एक लोकगीत है, वो सुनाए। यहाँ का लोकगीत, लाइक द लोकल कोई फोक लैंग्वेज में जो है वो उनका कोई सॉन्ग है, वो सुनते हैं। और ये आप माइक ज़रा वहाँ मिड में रख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों तक डेफिनेटली म्यूजिक भी पहुंचाना है, तो इसके लिए माइक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिशनल म्यूज़िक तो मैंने आपको सुनाया, नाउ इट्स टाइम टू शो यू यहाँ के लोकल बाज़ार। और इन बाज़ारों की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तर्ज पे बने हुए हैं। यू कुड सी अराउंड ऑल ओवर लेफ़्ट राइट कि किस तरह से लकड़ी की दुकानें यहाँ पे बनी हुई हैं। और अच्छी बात यह है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जो कि यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह और बाकी चीज़ें सेल कर रही हैं। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ किसी शॉप पे और देखिए आप बच्चे क्यूट सी बच्ची है। यू कुड सी इसने कैसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। मतलब यहाँ के बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, नौजवान हो, सब लोग एक तरह का ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको इनके लिबास के हवाले से चीज़ें मिलेंगी, इनफैक्ट आपको हैंडीक्राफ्ट्स की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ का एक बड़ा खूबसूरत सा गांव है जहाँ के बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सो अभी चलते हैं आगे और चल के आपको मैं किसी शॉप में लेके चलती हूँ। लेट्स गो।
आई एम एट अ शॉप राइट नाउ जिससे ये खूबसूरत सी यंग सी लेडी रन कर रही है। मुझे तो यंग भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझे बच्ची लग रही है। सबसे पहले तो मुझे आप अपनी एज बताएंगे, व्हाट्स योर एज? 16 साल की हैं आप? दैट इज सो अमेजिंग। 16 साल की हैं और इस शॉप को चला रही है। नाम क्या है आपका? अनाया, नाम भी बहुत खूबसूरत है। आपकी तरह आप भी माशाल्लाह से यू वेरी प्रिटी। अच्छा, सबसे पहले तो आपका आई कुड सी शॉप में बहुत सारे ड्रेसेस पहने हैं, लेकिन आई वांट टू आस्क अबाउट योर ड्रेस के ये क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कुछ और पहना हुआ है आपने? सारी चीज़ों का मुझे बारी बारी बताएं। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड। ये ड्रेस ही पहना है। ये क्या, ये पूरे का पूरा एक ही है? जी। ये अलग से नहीं है बेल्ट? हाँ, ये बेल्ट है, ये ड्रेस है। ये क्या इसकी थोड़ी डिटेल बताइए, अलग से पहना जाता है? जी, अलग से पहना जाता और ये जो सर पे पहना हुआ ये क्या है? है। ये केप है, शुशुद। हम शुशुद कहते हैं कलाशी में। शुशुद? जी, शुशुद कहते हैं इसको। और इसके ऊपर ये जो मोर का आपने पर लगाया हुआ ये क्या है? ये हमारी वो है, पर है ना, ये हमारी, हाँ वो हमारी वो होती है कल्चर। जैसे अच्छा। फेस्टिवल होती है उस टाइम हम पहनते हैं इन्हें। अच्छा, हमारी एक निशानी होती है, जिस तरह फेस्टिवल्स में सारी। ये किससे बना हुआ? ये मोर का, वाकई मोर का पर है? मैंने तो वैसे ही कहा था। हाँ शायद। अच्छा, तो आप सिर्फ इसको मतलब जो इवेंट होना है उसमें पहन रही होती हैं कि वैसे नॉर्मली नहीं, भी पहन एनी रही टाइम भी पहनते हैं। एनी टाइम पहनते हैं? जी। भैया आपको इंग्लिश आती है? वाह, ये तो अंग्रेजी भी बोल रही है। वैसे दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट। जब मैं रिसर्च करी थी तो आई केम टू नो कि यहाँ के जो लोग हैं दैट 98% एजुकेटेड, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। और भाई ये तो अंग्रेजी भी बोल रही हैं। अच्छा, ये जो आपने गले में पहना हुआ है इसका मुझे बताएं। इसका ये हम खुद ही बनाते हैं, ये मोतिया वगैरह। अच्छा, खुद बनाते हैं? तो ये मोती ये सारी चीज़ें कहाँ से लेती हैं? हम ये स्टॉल जाके वहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा। फिर हम खुद ही बनाते हैं इन्हें। सिटी से जाके लेकर आते जी। हैं? और ये जो टोपियाँ शोपियाँ ये भी खुद बनाती हैं? जी, ये भी खुद बनाते हैं। कैसे, खुद कैसे बनाती हैं? खुद हाथों से बनाते हैं। मतलब क्या परोते हैं मोतियों को उस जी, तरीके जी। से? अच्छा, दैट इज़ नाइस। और मैंने देखा आपका एक स्टाइल सा बना हुआ है, चुटिया आपने की हुई है। ये भी कोई ट्रेडिशन का हिस्सा है? जी, हमारा कल्चर है इसलिए। हाउ प्रिटी द कल्चर इज। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, आई रियली वांट टू ट्राई देम आउट। मुझे ये जो आपने ये पहनी है मुझे सबसे अच्छी लगी है। मुझे ये कोई दिखाएं यहाँ से, हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वैसे। ये ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? अच्छे लगे। अच्छी लग रही है, लेकिन ये तो टिक नहीं रही, तो पीछे पीछे जा रही है। आपके बाल खुले हुए इसलिए। अच्छा, तो इसके लिए क्या बाल बांधने पड़ते हैं? जी, बाल बनाना पड़ता है आगे से भी। ओह, बिकॉज दीज आर वेरी हैवी। देखने से शायद ये इतनी वजनी नहीं लग रही, मेरे बालों पे बिल्कुल नहीं टिक रही, लेकिन ये वजनी है। और मेरे ख्याल से ये जो चुटिया बनाई है इससे टिकता है। जी। ये जो चुटिया बनाते हैं इसलिए होते हैं कि आपके ये सर पे टिक जाए। दिस इज ब्यूटीफुल, आई विल डेफिनेटली बाय देम। आप ये अभी तो इसको रखें आप, मैं डेफिनेटली इनको खरीदूंगी फॉर द इवेंट। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग, इवेंट आने वाला है और आज के एपिसोड में तो शायद आप मुझे इन ड्रेसेस में और ये जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेसरीज में नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह व्हेन आई वुड बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हमारे पास पूरा कल्चर होगा टू शो यू गाइज, तो वहाँ पे यू गाइज गोना सी मी इन दैट ड्रेस। आई कुड सी द पर्स एज वेल। ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं? जी, हाथ से बने। दैट इज़ अमेजिंग। तो आप 16 साल की हैं और आप इस शॉप को चला रही हैं, तो आप पढ़ती भी हैं फिर साथ में? जी, पढ़ती हूँ। वाह, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। में पढ़ती हैं? सो अमेजिंग, 9th क्लास में पढ़ती हैं। दिस इज सो गुड। और क्या घर के भी बाकी काम कर रही होती हैं या किस तरह से? हाँ, घर के भी काम करते। घर के भी काम करते हैं, तो ये मुश्किल नहीं होता इतने मतलब भारी भारी कपड़े पहन के काम नहीं, करना? हम तो आदत से है ना, हम आदी हो गए हैं। आदी हो गए? हाँ, जिस तरह आप लोग आकर पहनोगे तो उनको मुश्किल लगेगी। हाँ। हम तो आदी हो गए पहन के, पहले से ही पहन के आदी हो जाए। अच्छा, तो ये भी आप शुरू से पहनती, झुमके वुमके ये सारी ये चीज़ें? भी। तो हाउ डू यू लाइक योर एरिया? आपकी पैदाइश यहीं भी हुई है? जी, यही पे भी है। अच्छा, तो आपको अपनी जगह किस तरह की लगती है? मतलब हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तो इतनी दूर से यहाँ देखने आते हैं। तो आपको कैसी लगती है जगह? बहुत अच्छी लगती है। तो आपको पाकिस्तान के दूसरे एरियाज कैसे लगते हैं? आप कभी गई हैं, चक्कर लगा है किसी जगह जी, पे? गई हूँ। अच्छा, तो वो कैसे लगते हैं आपको एरियाज? वैसे अच्छी तो है, हमारे यहाँ से अच्छी नहीं है। वाह वाह वाह। वहाँ की हर- मौसम, गर्मी, ये वो, हमारे के यहाँ की अच्छी मौसम है, सारे अच्छे है। पहाड़ी इलाका सारे That is so good। कह रही हूँ पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए हमें यहाँ के वेदर पसंद है। थैंक यू सो मच अनाया। अनाया नाम है ना? शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। यहाँ पे शॉप भी चला रही हैं, घर के काम भी करती हैं, 16 साल की हैं, पढ़ती भी हैं और बहुत कुछ करती हैं। अभी अपनी आपने बहुत कुछ और भी करना है जी। That is so good। So this was something that I've shown you in that shop। आगे चलते हैं और कुछ और देखते हैं। Let's go।
मेरी तो हो गई भाई अनाया से दोस्ती। मैं भी इसके घर भी गई हुई थी और घर वाले कुछ इबादत कर रहे थे, तो अनाया ने कहा हमारा ना एक और घर है जो कि 300 साल पुराना है। तो मैंने कहा अनाया यू कैन शो मी दैट। आप बता रही थी आपकी नानी का घर है? जी, दादी का घर। दादी का घर है। तो अभी कहाँ, ऊपर है, ज्यादा दूर है, कहाँ पे? नहीं, बस पास ही है। पास ही है जी। तो आप मुझे अंदर से सारा दिखाएंगे? जी, अंदर से सारा अंदर से सारा दिखाएंगे। चल लेट्स गो। और इनकी दादी का जो घर है ना जो 300 साल पुराना है वो देखते हैं। कहाँ पे है? ऊपर और जाना है? जी, चलती चले, फिर आप आगे चले, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। मुझे नहीं पता क्या बात करी है, समझ नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली मेरी दोस्त जो है ना मुझे अपनी दादी के घर लेंगे जो कि कितने साल पुराना है? कि तकरीबन 300 साल। 300 साल पुराना है और बड़ा कोई मज़े का घर है। टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा घर पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता था कि इस तरह के घर होते हैं। इतने वैसे बड़ा खूबसूरत सा इस तरीके से लग रहा है बिकॉज इट्स वेरी काइंड ऑफ ओल्ड। की दादी से चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको उर्दू आती है? उर्दू उधर उर्दू उर्दू जानते उर्दू तो जानते था मुश्किल को मन। हाँ जी। उर्दू तशान दे दश मुश्किल गोशमाश। कुछ और कह दिया मैंने? मुझे लगता है मैंने कुछ और कह दिया। क्षेत्रीय जबान मुझे ना ये नहीं इनकी समझ आ रही, उनको मुझे लगता है मेरी समझ नहीं आ रही, तो फिर हाँ मैं भी कुछ गलत ही बोल रही हूँ। अच्छा, फिर आप मुझे इनसे पूछ के बताएं कि ये इस घर में कब से रह रही है? कैसा पौधा देखो दे ये आवाज का भी है ये सुमेर उर्दू रावी जाती है ताई कैसा दे जो उर्दू। ये कह रहे कि जब से हमारी शादी हुई तो हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, बहुत पुराना घर है ये। जब से इनकी शादी भी इसी घर में हुई थी। अभी आपको पूरा घर भी दिखाऊंगी। बड़ा खूबसूरत सा बड़ा मजे का घर बना हुआ है। तो तब से इतने अरसे से यहीं पे रह रही हैं? जी। अच्छा, तो ये इवेंट वगैरह मनाती हैं आप? वो त्यौहार सेलिब्रेट करती हैं? इवेंट त्यौहार योशिमोशी करे जोशी समथिंग लाइक दैट शी सेइंग कि मैं करती हूँ। अच्छा, करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। तो इस इवेंट में मतलब बूढ़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं सारे। और ये आपकी क्यूट सी ये कौन लगती है? ये मेरी कजन है। अच्छा, ये आपकी कजन है? हाँ, खाला की बेटी है। तो वो भी यही रहती हैं? जी। अच्छा। इसकी घर नीचे है, वैसे दादी से मिलने आते हैं सारे। ये बात की आए अब गेज थी पौधा है फील नहीं किसी नहीं उदय गोद ने गेजी आई फैमिली ने इन नया मैं सुदान वे माजना मैं भाई इन गोद ये कह रहे कि अच्छे लग रहे, सारे आ जाते हैं रात के टाइम। सब आपके पास आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, मिलने आ जाते हैं कि मैं भी आपसे मिलने आई हूँ। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? मैं मिलने आई हूँ आपसे। ये आते सब मिलो भी कहता मुझे अच्छा अच्छा वो कह रही हैं। अच्छा, चलें जी, बड़ा मज़ा आया इनसे मिलके। शी इज़ एन अमेजिंग लेडी। आई विश कि मैं इनकी लैंग्वेज समझ सकती, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो ख़जाना होते हैं जिनसे आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज़ पता चलती हैं। शायद आपको ज़िंदगी में कहीं और उस तरह की स्टोरीज़ नहीं मिल पा रही होती, लेकिन चूँकि वो मुझे समझ नहीं पाती और मैं उन्हें समझ नहीं पाती, तो आई गेस वी शुड स्किप दैट पार्ट। लेकिन मैं आपको घर लाजमी दिखाऊंगी क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत एंटीक और बहुत मज़े का है। ये कह रहे कि ये आदत हो गई इन्हें, यू मीडिया में वगैरह में बात करते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, इनको आदत हो गई है लेकिन समझ नहीं आती।
अनाया की दादी का घर तो मैंने आपको दिखाया, मैंने खुद भी देखा, बहुत ही खूबसूरत और पुरानी तर्ज का घर बना हुआ है और उसके आपको लकड़ी से और आर्किटेक्चर से भी आइडिया हो रहा होगा कि कितना पुराना घर है। और अब देखिए शाम भी हो रही है, ना हैव टू गो बैक, सो इन दोनों का मुझे कहना होगा अल्लाह हाफिज़। अच्छा वैसे सानिया का मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया, ये सानिया है अनाया की दोस्त हैं और अब इनसे मेरी भी दोस्ती हो गई है एंड शी इज़ वेरी स्वीट। सो गुड बाय टू बोथ ऑफ यू और कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, कभी वापस चक्कर लगा। आप हमारे साथ रहे हैं ना? आपके साथ रहूं यहाँ पे? हाँ। अभी रही तो हूँ इतना टाइम। नहीं वैसे हमारे साथ भी स्टे करिए इधर ही हमारे साथ। नहीं मैं एक्चुअली कर नहीं सकती ना, तो आगे मेरी जगह फिक्स्ड है, मैंने बुकिंग कराई हुई है। फिर कभी आई वुड स्टे एट योर प्लेस, इवेंट में मिलेंगे ना, इवेंट में मिलेंगे, सही है? आई वुड कॉन्टैक्ट बोथ ऑफ यू, फिर इनसे इंशाल्लाह इवेंट पे हो रही होगी मुलाकात और आपको लेके चलती हूँ आगे उस जगह पे जहाँ पे आई वुड बी स्टेइंग और वहाँ के हवाले से आपको बता रही होंगी कि उसके रेंट के हवाले से क्या है, खाने पीने के हवाले से क्या है, सो दैट इफ़ यू गाइस हैव टू बी देयर तो आपको भी उस चीज़ का आइडिया हो। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आपको मिलूंगी एट दैट पॉइंट। बाय बाय। बाय। दुनिया की एक ऐसी मुनफरिद रस्म जो कि आपको सिर्फ कैलाश में ही देखने को मिलती है और वो ये है, ये अपने लोगों के मरने पर खुशी मनाते हैं। एट कैलाशा ग्रेवयार्ड राइट नाउ, जिसे मडोजाओ दुर भी कहते हैं। इनफैक्ट आप इसे मेरे पीछे देख भी सकते हैं, अंदर से डिटेल से भी आपको दिखा रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आने की ख़ास वजह ये है कि इनका अपने ग्रेवयार्ड तक आने का और यहाँ पे जो इनकी डेड बॉडीज़ होते हैं उनको लेके आने का तरीकाकार इज़ वेरी मच डिफरेंट। हर कल्चर और हर मज़हब का एक मुख्तलिफ तरीकाकार होता है। जैसे कुछ लोग जब डेफिनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, सैड होते हैं, रोते हैं। लेकिन इनका जो सेलिब्रेट करने का तरीकाकार है इट्स वेरी मच डिफरेंट। वो लोग इवन अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है वो उस पर खुशी मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग उस पर नाचते हैं, गाते हैं। उनके जो करीबी कुछ लोग हैं शायद वो सिर्फ रोते हैं, लेकिन एवरीबडी एक्चुअली सेलिब्रेट। और वो सेलिब्रेट इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है कि जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है वो दूसरी किसी दुनिया में जा रहे हैं और परमानेंटली वहाँ जा कर रहेंगे। बेसिकली इनके मज़हब का जो मकसद है वो बेसिकली मकसद ही है कि खुशी मनाना। चाहे किसी की डेथ हो गई है, चाहे किसी की पैदाइश है, हल्की सी भी खुशी किस भी चीज़ में उन्हें मिलती है ना, बेसिकली वैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो दैट्स एक्चुअली द रीज़न और दैट्स एक्चुअली द तरीकाकार जिस तरह से ये लोग अपने जितने भी इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफना रहे होते हैं। वन थिंग मोर दैट आई वांट टू शेयर इज़ दैट बेसिकली उस बंदे की जितनी बिलोंगिंग्स होती हैं ना, जैसे पैसा हो गया, उसके जेवरात हो गया, जितनी भी चीज़ें ना बेसिकली उसके ताबूत के साथ उसके साथ वहाँ पे लेके यहाँ छोड़ दी जाती हैं। सो लेट्स गो इनसाइड, आई एम गोना शो यू हाउ डज इट लुक फ्रॉम द इनसाइड। लेट्स गो। मेरे पीछे आपको बहुत सारे ताबूत नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। बेसिकली ये कैलाशियों का पुराना तरीकाकार था अपनी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने का, जहाँ पे जिसकी डेड बॉडी होती थी उसकी बिलोंगिंग के साथ उसको यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया जाता था। कुछ दिन उसको घर में रखते थे, अगर गर्मियाँ होती हैं तो 2 दिन के लिए घर में रखते हैं और अगर सर्दियाँ होती हैं तो कीप इट लाइक फॉर 3 days। सो दैट्स व्हाट दे डू और फिर उनको यहाँ आके प्रिजर्व कर देते थे। इनफैक्ट इसी तरह से खुला छोड़ देते थे। अच्छा, व्हाट आई हैव हर्ड इज़ दैट बेसिकली इनका ताल्लुक ना अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हैं उनकी कौम से था। एंड व्हाट दे डू, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस
प्लेस टू अनदर। तो उसमें वो क्या करते थे, वो जिस भी जगह पे जाते थे उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स होती थी, चाहे उनके घर की चीज़ें थी, चाहे अगर वो मवेशी है तो उससे रेलेवेंट थी, चाहे अगर कोई शिकारी है उससे रेलेवेंट थी, या चाहे उनकी डेड बॉडीज़ हैं तो उनकी हड्डियाँ भी हैं तो वो उनको भी प्रिजर्व करके अपने साथ लेके वहाँ से मूव करते थे अगली जगह पे। लेकिन व्हाट हैपेंड विद द टाइम कि वो यहाँ पे रहना शुरू हो गए, उन्हें लगा कि दैट्स अ सेफ प्लेस टू स्टे। तो जब उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया तो उन्होंने अपना दफनाने का तरीकाकार जो है वो भी तब्दील कर दिया। पहले तो वो इस तरह से खुले दफनाया करते थे और फिर हड्डियों को साथ ले जाते थे, लेकिन अब चूंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं तो अब उनका एक नया तरीकाकार है जो कि बेसिकली वो दफनाते हैं। सो आई एम गोना शो यू दैट एरिया और फिर वहाँ पे चल के उसकी डिटेल्स बताती हूँ आपको। लेट्स गो। अच्छा, जो मैंने आपको इससे पहले तरीकाकार दिखाया था वो कैलाशियों का एक पुराना तरीकाकार है अपनी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने का, जिसमें ताबूत में वो खुला छोड़ देते थे। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको कुछ चारपाइयाँ नज़र आ रही होंगी। ये इनका नया तरीकाकार है। जहाँ जहाँ पे चारपाई मौजूद है वहाँ वहाँ पे एक कब्र नीचे मौजूद है और वहाँ पे कोई ना कोई इंसान दफन है। और यहाँ पे चारपाई पड़े होने का मकसद ये है कि ये उस शख्स की बिलोंगिंग है। सो यू कुड सी के विद टाइम सारी चीज़ें बदल रही होती हैं। पुराने तरीके में वो उस तरह से दफनाते थे, उनकी बिलोंगिंग्स उनके साथ वहाँ पे उनके ताबूत में रख दी जाती थी। अभी चूँकि जिस बंदे की जो बिलोंगिंग है, जैसे कि चारपाई है, वो यहाँ पर रख दी जाती है एंड दैट्स अ न्यू वे उनका जो तरीकाकार है यहाँ पे दफनाने का। सो अभी आई एम गोना टेक यू समवेयर एल्स, आई एम गोना शो यू दैट व्हाट वी गोना एक्सप्लोर मोर इन कैलाश। I have reached to the place where I am staying today और I actually got very much tired। आज मैंने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई है चूँकि, और रास्ते बहुत पथरीले थे इसलिए I guess I got more tired। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने अपनी बुकिंग जो है ना वो ऑनलाइन ही करा दी थी। फ़ायदा उसका ये हो गया, मौसम अभी बहुत ठंडा हो गया। वैसे ये अच्छा है, रात में दिन में धूप थी, सही मौसम था, लेकिन रात में इस वक्त थोड़ी सी ठंड हो गई, विच इज़ एक्चुअली गुड। सो अभी आई एम गोना गो अंदर और साथ में आपको जगह भी विजिट कराती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह की है, और फिर उसके बाद आई विल रेस्ट। लेट्स गो इनसाइड। Alright जी, I have reached to my room and that is super pretty। बहुत खूबसूरत अंदाज से इस जगह को बनाया गया। इनफैक्ट यहाँ पे जो है कमरे ना सारे लकड़ी के काम से बनाए गए हैं। बाहर का जो एरिया है वो भी बिल्कुल इसी तरह से और बड़ा एक मज़े की खूबसूरत सी वाइब देता है। सो इतना प्यारा ये कमरा है ना कि मेरी आधी थकावट इस कमरे को देख के ख़त्म हो गई है। आई एम स्टेइंग इन दिस रूम टुडे, बट इफ़ यू गाइज वांट टू कम इन हियर एज वेल, चाहे चिलम जोशी के फेस्टिवल के लिए या फिर आप रेगुलर डेज़ के लिए भी आना चाहते हो, तो मैं थोड़े से आपको रेट्स बताते चलती हूँ। अगर तो नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो तब तकरीबन केले इनके रेट्स होते हैं कोई फ्रॉम 2000 to 2500। और अगर आप आते हैं इन दिनों में जब बहुत ज़्यादा इस टाइम टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं फॉर द इवेंट, इंटरनेशनली भी आ रहे होते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी आ रहे होते हैं, तो रेट्स इन दिनों में बढ़ जाते हैं। तकरीबन कह लें कि इट विल बी लाइक फ्रॉम 6000 to 10,000 तक चले जाते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आपने इन दिनों में आना है तो प्री बुकिंग करा लें, जो कि बड़ा अच्छा रहता है। व्हाट आई डिड एज वेल, मैंने कोई हफ्ता डेट पहले बुकिंग करा ली थी, इसलिए मुझे भी फ़ायदा हो गया। सो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, आई नीड फ्यू मिनट्स, थोड़ा अपना कमरा शमरा सेट करती हूँ, चीज़ें रखती हूँ, सामान रखती हूँ, हल्का सा रिलैक्स करती हूँ और फिर आपको मैं मिलती हूँ चाय पे। Let's have some kahwa first
आज का दिन वॉज लिटिल बिट टायरिंग, थोड़ा सा थकावट वाला था, लेकिन इट वॉज एन अमेजिंग एंड एडवेंचरस डे। मिड में रख देती हूँ इसको। बहुत खूबसूरत आज का दिन था, बड़ी खूबसूरत जगहें जो हैं वो मैंने आज एक्सप्लोर की। पूरा रास्ता जो था दैट वाज वेरी प्रिटी। आई केम टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, नए दोस्त बनाए, व्हिच वाज एन अमेजिंग थिंग एज वेल। और नाउ आई एम सिटिंग इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस कैलाश वैली में, इतने खूबसूरत मौसम में, रात के इस पहर में, कहवे के साथ, इस खूबसूरत सी खामोशी के साथ। खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एक्चुअली लाइक खामोशी। सो आई एम एन्जॉइंग दिस एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले एपिसोड पे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगली जो एपिसोड है इट्स गोना बी वेरी मच अमेजिंग, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, कैलाश में हूँ। अभी जो है मेरा पहला दिन है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आई एम गोना शो यू देयर कल्चर, देयर जितनी भी उनकी रस्मात हो रही होती हैं आपको वो दिखा रही हूँ। उनकी चिलम जोशी फेस्टिवल इनका बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें इंटरनेशनली भी लोग आ रहे होते हैं, पाकिस्तान भर से आ रहे होते हैं, आपको वो दिखाऊंगी। और जितने भी इनके तौर तरीके होते हैं, क्या बेसिकली इनका कल्चर है, क्या बेसिकली इनका मजहब है, किस तरह से लोग रह रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और बहुत सारी मिथ्स भी हैं कैलाश के हवाले से, इनके लोगों के हवाले से, वो भी आपको बताऊंगी कि सच हैं नहीं हैं, क्या है उनके बारे में। बहुत सारी स्टोरीज होने वाली हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको बता रही होंगी अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफे असलम। अल्लाह हाफिज़।